Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the summary and question answer. Chapter 15, The Boy and the Drum. Book number 7, Golden Leaves. So let's start. तो ये देखिए इसमें दिया गया है इमेजिन दिस सिचुएशन यू हैव रिसीव्ड मेनी गिफ्ट्स फ्रॉम पीपल ऑन योर बर्थडे योर मदर वांट्स टू गिव यू अवे सम टू ए चाइल्ड हु इज़ नॉट सो लकी विच ऑफ दीज विल यू गिव अवे एंड वाई। तो इसमें कहा गया ये बहुत सारे इस तरह के नीचे भी पिक्चर में आपको दिखाता है। ये सारे गिफ्ट्स आपको आपके बर्थडे पे मिले हुए हैं। तो इनमें से आपकी माँ चाहती है आप किसी गिफ्ट को किसी ऐसे बच्चे को दो जिसको जो इतना लकी नहीं है, जिसको ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो आप इनमें से कौन-सा देना चाहोगे और क्यों उस पर्टिकुलर चीज़ को देना चाहोगे? जैसे कपड़े हैं या साइकिल है या वीडियो गेम है, ये कार है या ये गिटार है और बुक्स हैं। तो इनमें से आप क्या उस बच्चे को देना चाहोगे? चलिए देखते हैं आगे। ऐसी स्टोरी एक बच्चे की है। स्टूडेंट्स देखिए इसमें कह रहे हैं स्टोरी में ए पुअर वुमन हैड अ सन शी वर्कड हार्ड एज ए गार्डनर इन वेल्दी हाउसेज दे गेव हर सम ग्रेन इन रिटर्न बट शी फेल्ट बैड बिकॉज शी कुड नेवर अफोर्ड टू बाय नाइस क्लोथ्स और लवली टॉयज फॉर हर सन। तो ये जो है स्टोरी किसकी है? एक पुअर वुमन की है जिसको एक बच्चा होता है। वो जाके गार्डनर काम करती कहाँ? वेल्दी हाउसेस में, जो अमीर घर होते हैं उनके घर में जाके गार्डनिंग का काम करती है। तो बदले में वो अमीर लोग, वेल्दी लोग उसको क्या करते हैं, थोड़ी ग्रेन उसको देते हैं उसे काम के बदले में। बट वो फिर भी बहुत सैड होती है, उसको बुरा लगता है कि वो अपने बच्चे के लिए अच्छे खिलौने और अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकती है। इनसे खाली खाने पीने का उसका हो जाता है पर वो अपने बच्चे को कुछ अच्छा दिला नहीं पाती है। तो इसमें जो है आगे, आफ्टर ए हार्ड डेज वर्क द मदर वाज गोइंग टू मार्केट टू सेल द ग्रेन शी हैड रिसीव्ड। The little lad was bright and cheerful, not having any toys or nice clothes did not bother him. अब जो है माँ ने पूरे दिन जो काम किया और उसको काम के बाद जो ग्रेन उसको मिला तो वो उसको मार्केट में ले जाके सेल करने जा रही है ताकि उसको कुछ पैसे मिल जाए और उसको सेल करके वो कुछ जो है पैसों से सामान खरीद सके अपनी ज़रूरत का। तो द लिटिल लैड, लैड मतलब होता है लड़का, बॉय। द लिटिल लैड वॉज ब्राइट एंड चीयरफुल। बच्चा कैसा है? बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही चीयरफुल मतलब हैप्पी है। उसको जो है किसी चीज़ से ज़्यादा, ये उसके पास खिलौने नहीं, कपड़े नहीं, ये सब के लिए ज़्यादा वो नहीं सोचता, इसकी टेंशन वो नहीं लेता है। इन सब चीज़ों के बारे में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। जो उसके पास है वो उसमें हमेशा खुश रहता है। व्हाट कैन आई गेट फॉर यू फ्रॉम द मार्केट लिटिल वन। उसकी माँ उसको पूछ रही, बच्चे मैं मार्केट जा रही हूँ तो तुम्हारे लिए मैं वहाँ से क्या ले आऊँ? तो ये देखिए, नाउ द बॉय वॉज फैसिनेटेड विद द साउंड ऑफ ड्रम। अब ये आजकल बच्चे को क्या है, ड्रम का साउंड जब वो सुनता है उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो वो अपनी माँ को बोलता है, ए ड्रम मदर आई वुड लव टू हैव ए ड्रम टू प्ले विद। माँ मेरे लिए एक ड्रम ला देना, मुझे जो है मैं उसके साथ खेलना मैं बहुत पसंद करूँगा, मैं उसके साथ खेलूँगा। अब इसमें जो है ये शी सोल्ड हर ग्रेन एंड बॉट सम ग्राम फ्लोर एंड सम साल्ट वाइल रिटर्निंग होम शी फेल्ट सैड। अब उसने जो ग्रेन बेची उससे जो है कुछ आटा और नमक वगैरह जो लेना था लिया और उसके बाद वो घर आने लगी। फिर भी वो बहुत सैड थी। क्यों? क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे बचे नहीं थे ड्रम खरीदने के लिए। आई न्यू आई वुड नॉट हैव एनफ मनी लेफ्ट टू बाई ए ड्रम। वो कह रही है कि मुझे पता है कि ड्रम खरीदने के लिए मेरे पास अब ज़्यादा पैसे नहीं बचे हैं। शी सॉ ए नाइस पीस ऑफ वुड ऑन द रोड एंड ब्रॉट इट होम। अब उसने रास्ते में जब वो आ रही थी तो उसको रास्ते में एक बढ़िया लकड़ी का टुकड़ा मिल गया और वो उसको घर ले आई। द बॉय डिडंट नो व्हाट टू डू विद इट बट हैप्पीली कैरीड इट आउट टू प्ले। अब बच्चे को नहीं पता है कि वो उस लकड़ी के टुकड़े से क्या करे। वो लकड़ी का टुकड़ा है, उससे वो क्या ही खेल सकता था, पर उसने खुशी खुशी वहाँ से ले लिया बिना किसी शिकायत के और उसको लेके वो बाहर खेलने निकल पड़ा। टी टम इस तरह से वो साउंड गाने गा रहा है। और वो कह रहा है, आई आस्क्ड फॉर ए ड्रम एंड लुक व्हाट आई गॉट, लवली पीस ऑफ वुड। तो कह रहा है देखो मैंने एक ड्रम के लिए कहा और मुझे क्या मिल गया, ए लवली पीस ऑफ वुड, बढ़िया पीस लकड़ी का टुकड़ा मिल गया है। आई आस्क्ड फॉर ए ड्रम एंड टुक व्हाट आई गॉट, मैंने ड्रम के लिए कहा और देखो मुझे क्या मिल गया। आई थिंक माई लक इज़ गुड, मुझे लगता है कि मेरा लक बहुत अच्छा है। फिर वो टम टी टम इस तरह से गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा है। तो फिर एज ही वेंट स्किपिंग अलोंग ऑन हिज वे
ही केम अक्रॉस एन ओल्ड मैन। अब वो स्किपिंग करते हुए कूदते कूदते खेलते कूदते आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ पहुँचा जहाँ पे एक ओल्ड मैन था। द ओल्ड मैन वॉज ट्राइंग टू lit his stove यूजिंग some cow dung cake। अब जो ओल्ड मैन है वो अपना जो है चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा है, और क्या, काऊ डंग केक मतलब वो जो गाय का गोबर होता है उससे जो उपले बनाए जाते हैं, जिसको कंडा कंडे इस तरह से बोलते हैं, तो वो उस तरह से काऊ डंग केक से जो है उपले जो बने हुए थे उनको जला के वो आग जलाने की कोशिश कर रहा था। द फायर वॉज नॉट कैचिंग एंड देयर वॉज स्मोक ऑल अराउंड। अब उससे जो है आग नहीं पकड़ रही थी और चारों तरफ धुआं धुआं भर गया था। वॉट इज द मैटर ग्रैंडपा, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। अब बच्चा पूछ रहा है, ग्रैंडपा क्या बात है। उसको परेशान देख के बूढ़े को बच्चे ने पूछा कि क्या बात है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। तो द स्मोक मेड द मैन्स आई वाटर एंड ही वॉज कफिंग। अब धुआं के कारण उस बूढ़े आदमी की आंखों से पानी गिर रहा था और उसे खांसी भी आ रही थी। वो कह रहा है, आ लिटिल वन, आई एम ट्राइंग टू कुक सम फूड बट आई एम अनेबल टू स्टार्ट ए फायर। कह रहे, बच्चे मैं जो है कुछ खाना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये आग तो जल ही नहीं रही है। फॉर यू सी माई फायर विल जस्ट नॉट स्टार्ट। मेरी आग तो किसी भी तरह से जल नहीं पा रही है। आई नीड टू कुक, मुझे अभी खाना बनाना है। वो कह रहा है, ओह ठीक है लोग, माई फायर विल नेवर स्टार्ट। देखो मेरी आग जो है किसी भी तरह से स्टार्ट नहीं हो रही, नहीं जल रही है। कैन समबडी स्टार्ट दिस फायर, क्या कोई इस आग को जला सकता है। माई आईज आर रेड, माई आर्म्स आर टायर्ड। मेरी आंखें लाल हो गई हैं फूंकते फूंकते, और जो मेरे हाथ थक चुके हैं। आई नीड टू ईट, मुझे अभी खाना खाना है। आई नीड सम फूड, मुझे खाना खाना है, कुछ खाने के लिए चाहिए। ओ फॉर ए ड्राई पीस ऑफ वुड, और एक ड्राई पीस ऑफ वुड मिल जाता तो मेरा काम हो जाता। द ओल्ड मैन वॉज वेरी प्लीज्ड। ही lit his fire, made some roti and gave one to the boy। द ओल्ड मैन बहुत खुश हुआ। अब देखो यहाँ पे पहले तो ऊपर जो है भूल गए एक लाइन हम लोग, हियर ग्रैंडपा यू कैन यूज माई पीस ऑफ वुड टू स्टार्ट योर फायर। अब वो बच्चा जो है फिर वो ग्रैंडपा को जो है उस बूढ़े आदमी को अपनी लकड़ी दे देता, कहता है लो ये लकड़ी का टुकड़ा ले लो और इससे आप अपनी आग जला सकते हो। द ओल्ड मैन वॉज वेरी प्लीज्ड, बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। ही लेट हिज फायर, उसने अपनी आग जला ली। मेड सम रोटी, कुछ रोटियां बनाई, एंड गेव वन टू द बॉय, और एक रोटी उस बच्चे को दे दी। द बॉय स्किप्ड अलोंग सिंगिंग हिज सॉन्ग। बॉय जो है फिर आगे कूदता फांदता आगे बढ़ गया और अपना गाना गाता हुआ ला 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 इस तरह से वो गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा है। माई पीस ऑफ वुड गॉट मी सम फूड ए लवली रोटी। माई पीस ऑफ वुड इज नॉट ए ड्रम बट इट गॉट मी रोटी, कह रहा है कि मेरा लकड़ी का टुकड़ा, तो इससे मुझे खाना मिल गया। भले ये कोई ड्रम नहीं है पर इससे तो मुझे बढ़िया खाने को मिल गया। ए लवली पीस ऑफ रोटी, ए लवली पीस ऑफ रोटी, ला 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 इस तरह से गाते हुए आगे फिर से बढ़ रहा है। द बॉय वॉकड ऑन टिल ही केम अपॉन ए पॉटर्स वाइफ, शी हैड हर बेबी इन हर आर्म। द बेबी वॉज वेलिंग एंड प्लेइंग हर आर्म। अब जो है बच्चा वो आगे बढ़ रहा था तो उसने देखा एक पॉटर की वाइफ के पास पहुंचा, उसको रास्ते मिल गई। उसके हाथ में एक बच्चा था, बच्चा रो रहा था और झटक रहा था, उसके हाथ में चिल्ला रहा था, डियर लेडी व्हाई इज योर डॉटर क्राइंग। वो कह रहा है, मैम ये जो है बच्चा जो है आपके हाथ में क्यों चिल्ला रहा है, आपकी बेटी क्यों चिल्ला रही है इस तरह से। माई लिटिल वन इज़ हंग्री। तब वो पॉटर वाइफ कह रही है कि मेरी बच्ची जो है भूखी है। शी हैज़ नॉट हैड एनी थिंग टू ईट सिंस मॉर्निंग, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आई कांट गिव हर एनी थिंग एज देयर्स नथिंग इन द हाउस। मैं इसे खाने को अभी कुछ नहीं दे सकती क्योंकि अभी घर में कुछ है ही नहीं है। आई विश आई हैड सम ब्रेड टू गिव हर, काश मेरे पास रोटी होती तो मैं इसको दे देती। द काइंड हार्टेड बॉय gave the lady his roti. She gave it her child, who ate it eagerly and stopped crying. अब वो बॉय इतना काइंड हार्टेड था, इतना दयालु था कि उसने अपनी वो रोटी फिर जैसे पहले बूढ़े आदमी को पीस ऑफ वुड दिया था बिना कुछ सोचे, वैसे ही उसने उस लेडी को अपनी रोटी दे दी, और उसने उस रोटी को अपनी बच्ची को दिया और बच्ची ने खुशी खुशी उसको खा लिया और रोना बंद कर दिया। शी वॉज सो प्लीज्ड विद द बॉय दैट शी गेव हिम ए लार्ज पॉट। अभी वो बॉय से इतनी खुश हुई उस बच्चे से कि उसने उसको बड़ा सा एक अर्थन पॉट दे दिया।
The little boy skipped along until he came upon a strange scene at the river bank. अब वो फिर से इस कूदता फांता आगे जो है खिलता कूदता आगे बढ़ रहा है, तो वो रिवर की नदी के किनारे आ गया। उसको वहाँ पे एक स्ट्रेंज सीन दिखाई दिया। ए वॉशरमैन वॉज क्वारलिंग लाउडली विद हिज वाइफ। एक वॉशरमैन अपनी पत्नी से अपनी वाइफ से जोर जोर से झगड़ा कर रहा है। द बॉय स्टॉप्ड एंड आस्क्ड। बच्चा जो है वहीं रुक गया जब उसने ये देखा और फिर पूछा, डियर सर, व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू क्वारलिंग विद योर वाइफ। तो कह रहा है, सर आप जो है अपनी वाइफ से क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्या बात है। अब वो जो है पॉटर उससे कह रहा है, तो वो सॉरी वॉशरमैन, you see son, it was like this, gave her a pot I gave her a pot, and what did she do? I gave her a pot. It cost a lot. She went and broke it too. तो कह रहा है कि मैंने इसको एक पॉट दिया और इसने क्या किया, ये गई लेके उसको और उसको तोड़ डाला इसने, जिसको जो है कीमत बहुत ज़्यादा थी और इसने इसे तोड़ दिया। शी ब्रोक द पॉट, शी लास्ट द लास्ट ऑफ माई लॉट। उसने कह रही है कि उसने उस घड़े को तोड़ दिया जो मेरे पास सारे घड़े थे, मैं यूज़ करता था, ये लास्ट था उसमें से, आखिरी वाला बचा था, उसको भी इसने तोड़ दिया। एंड नाउ आई फील सो सोर, अब मैं बहुत दुखी जो है महसूस कर रहा हूँ। आई गिव हर द पॉट शी ब्रोक, और मैंने इसको घड़ा दे दिया, इसने तोड़ दिया। द पॉट आई नीड टू बॉयल माई क्लोथ्स, उस पॉट को जो है मुझे चाहिए अपने कपड़ों को गर्म करने के लिए, ताकि पानी गर्म करके उसमें कपड़ों को सोक कर सके, इसलिए उसको पॉट की ज़रूरत थी। विदाउट द पॉट माई क्लोथ्स विल रॉट, और बिना पॉट के तो मेरे कपड़े गंदे ही रहेंगे। ओह दे विल रिमेन स्पाइल्ड, सो यू सी आई हैव नथिंग टू बॉयल माई क्लोथ्स इन बिफोर आई वॉश देम, एंड बिकॉज ऑफ माई ट्रेड विल सफ़र। कह रहा कि देखो, अब मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे मैं कपड़ों को धोने के पहले उनको उसमें बॉयल करके सोक कर सकूं, और इस तरह से अगर रहा मेरे कपड़े गंदे रह जाएंगे, और कपड़े गंदे रहेंगे तो मेरा बिजनेस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि गंदे कपड़े जब धो के देगा तो उसको कौन फिर काम देगा, उसको कोई काम भी नहीं देगा। इसलिए वो परेशान था। द जनरस बॉय हैंडेड ओवर द पॉट टू द वॉशरमैन, और वो उस जनरस बॉय ने, उस सज्जन लड़के ने क्या किया, वो जो पॉट उसको पॉटर की वाइफ ने दिया था उस वॉशरमैन को उसने दे दिया। डियर सर, डोंट क्वारल विद योर वाइफ, प्लीज टेक दिस पॉट ऑफ माइन एंड यूज इट। उसने कहा, डियर सर आप अपनी वाइफ से झगड़ा ना कीजिए, मेरा ये पॉट ले लीजिए और अपना काम कीजिए। द वॉशरमैन वॉज वेरी हैप्पी विद द पॉट, वॉशरमैन उस पॉट से बहुत खुश हुआ। ही वॉज सो प्लीज्ड विद द बॉयज गुड नेचर दैट ही गेव हिम ए नाइस कोट इन रिटर्न। अब वो बहुत खुश हुआ वो बॉय के नेचर से, अच्छे नेचर से, और वो इतना खुश हुआ कि उसने बदले में उसको एक कोट, अच्छा सा कोट। द बॉय रैन अलॉन्ग सिंगिंग इज फनी सॉन्ग, और वो बच्चा जो है आगे बढ़ गया वहाँ से और अपना फनी सॉन्ग गाता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। तो उसका सॉन्ग क्या था, एज आई वॉकड अलॉन्ग, जैसे मैं जा रहा था, विद माई पॉट इन हैंड आई मेट ए वॉशरमैन, मैं अपने हाथ में पॉट लेके जा रहा था तो मुझे वॉशरमैन मिल गया। हु गेव मी दिस कोट सो ग्रैंड, जिसने मुझे ये बड़ा सा कोट दे दिया। ओह सो फनी इंडीड, और इसको ये तो कितना फनी है ना इसको पहनना। पीपल लुकिंग फॉर थिंग्स, लोगों को जो चीज़ चाहिए, एंड आई हैव व्हाट दे नीड, और मेरे पास वो चीज़ होती है जो उन्हें चाहिए होती है, सेम वही चीज़ मेरे पास होती है। कितना फनी है ना, इस तरह से वो कहता है, गाना गा रहा है अपना। द बॉय वॉकड ऑन ऑल द वाइल एडमायरिंग हिज ग्रैंड कोट, अब लड़का जो है आगे बढ़ रहा है और अपने जो उस बड़े से कोट को, लंबे कोट को पहन रखा है, उसकी बहुत अच्छे से खुश हो रहा है, देख देख के एडमायर कर रहा, कितना अच्छा है ये। ही soon came to a bridge and saw a shirtless man shivering in the cold। अब वो जल्दी से ब्रिज के पास आ गया और फिर देखा एक शर्टलेस मैन है वहाँ पे, जो शिवर मतलब कांपना, कांप रहा है, कोल्ड ठंड से कांप रहा है। द बॉय वॉज वेरी कंसर्न एंड रैन अप टू द मैन, अब उसे देख के लड़के को बहुत चिंता होती है और वो दौड़ के उसके पास पहुंच जाता है। यू सीम टू बी ब्लीडिंग, तुम्हें तो ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है। यू सीम टू हर्ट, तुम्हें चोट भी लगी है। आई विल ट्राई एंड गेट यू सम हेल्प, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी थोड़ी मदद कर सकूं। यू ऑल्सो नीड ए कोट, और आपको तो एक कोट की भी जरूरत है। आई वॉज राइडिंग माई हॉर्स इन ए हरी, आई वॉज राइडिंग माई हॉर्स टू द सिटी, अब मैं जल्दी से अपना हॉर्स करके आ रहा था, शहर को जा रहा था। ए क्राउड ऑफ थीव्स दे केम एंड गॉट मी, चोरों का एक झुंड आया और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। दे गॉट मी डाउन, उन्होंने मुझे नीचे उतार दिया घोड़े से। दे गॉट मी आउट, और दे
took my purse, got my money. I tried to put up a good fight, but they beat me up. They beat me bad. They left me in pain. They left me hurt. They took it all, even my shirt. वो कह रहा है कि उन लोगों ने जो है आया और मेरे जो मुझे घोड़े से उतार दिया, मेरी सारी चीज़ें ले ली, उन्होंने मेरी पर्स ले ली, उन्होंने मेरे पैसे ले लिए और उसके बाद मैंने उनसे लड़ने की कोशिश करी तो उन्होंने मुझे मारा भी, बहुत मारा और मुझे यहाँ पे इवन उन्होंने मेरी शर्ट भी ले ली और मुझे यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। द बॉय आस्क्ड द मैन हाउ ही केम टू बी इन सच। पहले बच्चा पूछता है तब वो आदमी रिप्लाई करता है इस तरह से, यू नीड ए योर नीड इज ग्रेटर दैन माइन, प्लीज टेक दिस कोट, आई विल हेल्प यू, सॉरी इट विल हेल्प यू कीप वार्म। तो कह रहा है कि जो आप इस कोट को ले लीजिए, आपको मुझसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है और ये आपको गर्म रखने में आपकी मदद करेगी। द मैन वॉज टच्ड बाय लिटिल बॉयज काइंडनेस। वो आदमी लिटिल बॉय की काइंडनेस को देख के बहुत टच हुआ, उसके मन को ये बहुत अच्छा लगा। ही थैंक द बॉय प्रोफेशनली एंड प्रेजेंटेड हिम विद द बिग फाइन हॉर्स ही वॉज राइडिंग। अब जो है वो आदमी बच्चे को उसकी उदारता को देख के बहुत खुश हुआ और उसने जो है उसकी उदारता के लिए अपना बड़ा हॉर्स उसको दे दिया। थैंक यू डियर बॉय फॉर योर काइंडनेस, टेक दिस हॉर्स। उसने कहा डियर बॉय थैंक यू, आप जो है ये हॉर्स ले लो। द बॉय वॉज वेरी हैप्पी एंड लेट द हॉर्स अलॉन्ग सिंगिंग हिज सॉन्ग। और वो लड़का फिर बहुत खुश हुआ और वो अपने घोड़े को लेके आगे बढ़ गया और अपने उस सॉन्ग को गाते हुए। ओ सो फनी इंडीड, ओ कितना फनी है ना। पीपल लुकिंग फॉर थिंग, लोगों को जो चीज़ चाहिए, एंड आई हैव व्हाट दे नीड, और मेरे पास वही चीज़ होती जो उन्हें चाहिए होता है। ए मैन नीड्स ए शर्ट, एक आदमी को शर्ट की ज़रूरत थी, बट ऑल ही हैज़ इज़ ए बिग फाइन हॉर्स, खाली उसके पास क्या था, ये फाइन हॉर्स था। आई गिव हिम माई कोट, व्हाट डिड आई गेट, मैंने उसे कोट दिया और देखो मुझे क्या मिल गया, हिज बिग फाइन हॉर्स, ऑफ कोर्स यस, उसको फाइन हॉर्स मुझे मिल गया। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें आगे क्या है, कह रहा है एज ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग विद हिज हॉर्स ही केम अपॉन ए लार्ज पार्टी ऑफ गेली ड्रेस्ड पीपल। अब वो अपने हॉर्स के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी उसने देखा कि बहुत से लोग जो है अच्छे सजे धजे वस्त्रों में बैठ के, कपड़े पहन के बिल्कुल वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो दे सीम्ड रेडी टू गो इन ए वेडिंग प्रोसेसन। अब ऐसे उन्हें देख कर लग रहा था कि ये सब शादी में जाने के लिए तैयार है, इतने अच्छे से तैयार होकर बैठे थे। बट ऑल ऑफ देम वो सिटिंग अंडर ए ट्री विद लॉन्ग फेसेस। पर वो सारे जो है अच्छे तैयार तो अच्छे से थे, पर वो सारे एक पेड़ के नीचे ना बैठे हुए थे सैड होके, एकदम से उनका चेहरा उतरा हुआ था। लॉन्ग फेसेस मतलब क्या, उनका मुंह लंबा थोड़ी होता, उनका चेहरा उतरा हुआ था। तो इसमें जो बॉय है फिर इन लोग को देख रहा है, वो कह रहा व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड, क्या बात है आप लोग इतने उदास क्यों दिख रहे हैं, सैड क्यों है। तो फिर वो आदमी एक उसमें से कह रहा यू सी सन इट्स लाइक दिस, देखो बच्चे ये ऐसी बात है, वी आर ऑल सेट टू गो इन द वेडिंग प्रोसेसन, हम सब शादी में जाने के लिए तैयार हैं, बट वी नीड ए हॉर्स फॉर द ग्रूम, ग्रूम मतलब होता है दूल्हा, तो हमें दूल्हे के लिए एक हॉर्स की ज़रूरत है। द मैन हु वाज सपोज टू ब्रिंग इट हैजंट टर्न अप, जिस आदमी को हॉर्स लेके आना था वो अभी तक आया ही नहीं है। द ऑस्पिशियस आर इज ऑलमोस्ट गोन, और जो शुभ मुहूर्त है शादी का वो तो बस खत्म होने वाला है, कुछ ही समय बचा है और वो आदमी अभी तक घोड़ा लेके आया ही नहीं है। आई एम द ग्रूम वेटिंग टू सी माई ब्राइड, अब दूल्हा बोल रहा है देखो मैं दूल्हा हूँ और मैं अपनी ब्राइड, अपनी दुल्हन को देखने के लिए वेट कर रहा हूँ, बट आई एम स्टक इन जस्ट हियर जस्ट होपिंग फॉर ए राइड, और मैं यहाँ फंस गया हूँ, स्टक मतलब फंस जाना, मैं यहाँ फंस गया हूँ खाली एक राइड के लिए, कि मुझे घोड़ा मिल जाए और मैं उसे चला जाऊँ। आई विल मिस माई वेडिंग फॉर श्योर, और श्योर मैं अपनी वेडिंग ज़रूर मिस कर दूँगा, क्योंकि घोड़ा टाइम पे आएगा नहीं तो मेरी शादी कैसे हो पाएगी। सो यू सी what I need right now is a horse. I really ए रियली क्विक हॉर्स, कह रहा देखो मुझे अभी क्या ज़रूरत है, मुझे एक खाली हॉर्स की ज़रूरत है और बिल्कुल एकदम जो तेज़ी से मुझे वहाँ पहुँचा सके, मुझे ऐसे घोड़े की ज़रूरत है। तो वो जो है फिर बच्चा अपने जो है उसमें क्या कहता है, एंड सो द बॉय बीइंग हेल्पफुल एज एवर ऑफर्ड हिज हॉर्स टू द ग्रूम, और जैसे ये बच्चा हमेशा हेल्पफुल था, सभी की मदद करता था, वैसे उसने ग्रूम की भी मदद की और अपना हॉर्स उसको दे दिया। द ग्रूम वॉज वेरी हैप्पी, ग्रूम अभी बहुत खुश हो गया दूल्हा। थैंक यू डियर बॉय, व्हाट कैन आई ऑफर यू इन रिटर्न, कह रहा है जो है बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दे सकता हूँ। उसने स्टिच इन टाइम दे से सेव्स नाइन,
and what indeed did save the day was his splendid horse of mine. All I want from you is that fine little drum that you play. Oh, make my dreams come true, please make my dreams come true. अब जो है यहाँ पे पहले देखिए कह रहा है कि द बॉय लुक्ड अराउंड अमंग द म्यूजिशियंस एंड क्विकली स्पॉटेड द ड्रमर। और जो है ड्रमर बच्चे ने चारों तरफ उसको जितने भी म्यूजिशियंस सबको देखने लगा और फिर उसकी आंखें जो है ड्रमर की तरफ गई। अब वो कह रहा है देखो जो है कहते हैं कि अगर समय पे कोई काम कर लिया जाए तो उससे बहुत बचत हो जाती है, तुरंत अगर उसको टाइम पे कर लिया जाए। और देखो मेरा जो है लक मुझे क्या ले आया है, मुझे फाइन ड्रम जो है यहाँ मिल गया है हॉर्स के बदले, तो मैं इसको अभी पूरा कर सकता हूँ अपने इस ड्रीम को। तो प्लीज़ मेरा जो है ये ड्रीम कम ट्रू होने वाला है, मेरे इस ड्रीम को पूरा कर दो। द ग्रूम रिक्वेस्टेड द ड्रमर टू हैंड ओवर द ड्रम टू द बॉय। अब जो है ग्रूम जो है बच्चे से रिक्वेस्ट ड्रमर से रिक्वेस्ट करता है कि बच्चे को हैंड ओवर कर दो इस ड्रम को। द ड्रमर न्यू ही वुड ईजिली गेट एनफ मनी टू बाय हिमसेल्फ ए ब्रांड न्यू ड्रम। और ड्रमर को भी पता था कि अगर वो मुझे दिला ये जो है ड्रम इसको दिला रहा है तो मुझे इसके बदले में अच्छे से पैसे दे देगा कि मैं एकदम नया ड्रम खरीद लूँ। ही विलिंगली गेव दिस हिज ड्रम अवे। तो उसने आसानी से, क्योंकि उसको पता था उसको इसके बदले में पैसे मिल जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम वो नया ड्रम खरीद लेगा। तो उसने खुशी खुशी अपना ड्रम उसको दे दिया। बॉय रस्ड होम सिंगिंग हिज सॉन्ग एंड प्लेइंग हिज न्यू ड्रम। अब बच्चा घर की तरफ दौड़ने लगा और अपना गाना गाते हुए और ड्रम को बजाते हुए। ही कुड नॉट वेट टू टेल हिज मदर हाउ ही हैड हेल्प्ड हिम टू गेट हिज ड्रम। अब वो अपनी माँ को जो है ये जल्दी से मतलब बता देना चाहता था, वेट नहीं कर पा रहा था कितनी जल्दी जाए और बताए कि उसकी माँ ने उसको ड्रम पाने में उसकी कैसे मदद की, किस तरह से उसकी माँ ने जो है उसकी मदद की। माँ ने कैसे मदद की, अगर माँ वो पीस ऑफ वुड नहीं लाई होती तो उसके साथ ये सब नहीं होता। तो इस तरह से माँ ने जो है उसकी मदद की ड्रम को पाने में। माई पीस ऑफ वुड डिड अ लॉट ऑफ गुड। वो पीस ऑफ वुड जो था मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेके आया। आई इट गॉट मी ब्रेड एज फूड। तो उसने माँ को बताया कि ये मुझे रोटी इसने जो है रोटी मिली खाने के लिए, बट इट डिडंट लास्ट। बट ये ज़्यादा देर तक मेरे पास नहीं थी। बट गेव मी ए लवली पॉट। और उसके बदले में मुझे एक पॉट मिल गया। माई पॉट गॉट मी लवली कोट। और उस पॉट के बदले में मुझे बढ़िया कोट मिल गया। विच हेल्प ए नीडी मैन। तो उस कोट से एक नीडी मैन की हेल्प की। आई गॉट ए बिग फाइन हॉर्स टू राइड। उसके बदले मुझे बढ़िया हॉर्स मिल गया। एंड विद दैट हॉर्स ए ग्रूम गॉट हिज ब्राइड। तो उस हॉर्स से एक दूल्हे को उसकी दुल्हन मिल गई। So you see, it is simple, a little bit of give and take will make a lot of people happy. तो देखो ये कितनी अच्छी बात है, लेना और देने से हम इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें शेयर करने से हम एक दूसरे को बहुत सारी खुशी दे सकते हैं और खुशी ले सकते हैं। मतलब हम अच्छा करेंगे तो हमें भी हमारी मनचाही अच्छी चीज़ हमको मिल जाएगी, किसी न किसी तरीके से रिटर्न आएगी हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आगे हम क्वेश्चन इसका ऐड कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को देख के अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। तो होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।